दोस्तों अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक से लेकर कैम स्कैनर, हेलो, शेरिट जैसे कई सारे पॉपुलर ऐप्स भी शामिल है। अब ये 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन होने के बाद सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है कि पबजी भी चाइनीज़ ऐप होने के बावजूद बैन क्यों नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कि उनके फेवरेट ऐप्स तो बैन हो गए, लेकिन पबजी बैन होने से कैसे बच गया। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि पबजी बैन क्यों नहीं हुआ। क्या आने वाले समय में पबजी बैन हो सकता है? क्या ये भी उन 59 ऐप्स की तरह आपका फेवरेट गेम पबजी भी बैन हो सकता है? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। सबसे पहला रीज़न पबजी बैन ना होने का ये है कि जो भी ऐप्स बैन हुए हैं वो इंडियन इंटेलिजेंस के रिपोर्ट अनुसार बैन हुए हैं और उसमें ये कहा गया है कि वो ऐप्स इंडियन यूज़र्स का डेटा चुराते हैं और दूसरे देशों के सर्वर्स पर उन्हें बेचते हैं। और ये भी कहा गया कि पबजी को पूरी तरह से चेक किया गया, लेकिन शायद उसमें उन्हें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही ऐप्स बैन हुए हैं जिनसे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है और पबजी से वैसे तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं। अब उन 59 ऐप्स को इसलिए बैन किया गया क्योंकि उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। अब पबजी का नाम उन 59 ऐप्स की लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में पबजी को कोई खतरा नहीं है। पबजी को क्या खतरा हो सकता है ये हम वीडियो में आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन सिर्फ पबजी ही ऐसा ऐप नहीं है जो बैन से बच गया। ऐसे कई सारे पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स हैं जैसे कि MV मास्टर, ऐप लॉक, अली एक्सप्रेस जो इस बैन से बच गए हैं। अब पबजी बैन ना होने का एक और रीज़न ये हो सकता है कि पबजी एक 100% चाइनीज़ ऐप नहीं है। 2017 में जब पबजी आया था तब वो सिर्फ PC और कंसोल्स के लिए था। इसे पबजी कॉरपोरेशन ने बनाया जो कि साउथ कोरिया वीडियो गेम कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होल स्टूडियो। लेकिन जब पबजी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ तब चाइना की गेमिंग कंपनी टेंसेंट गेम्स ने पबजी को चाइना में पब्लिश करना चाहा और फिर इन दोनों फर्म्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद टेंसेंट ने पबजी को चाइना में पब्लिश किया और साथ में पबजी का जो मोबाइल वर्जन आप खेलते हो पबजी मोबाइल, उसे भी डेवलप किया। अब ये गेम चाइना में पॉपुलर होने लगा और देखते देखते दूसरी कंट्रीज़ में भी ये गेम पॉपुलर होने लगा। अब कंपनी ने पैसे कमाने के लिए गेम को मोनेटाइज करने के बारे में सोचा, लेकिन चाइना में अगर मोनेटाइज करना है तो इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस गेम को मोनेटाइज करने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये गेम हमारे कल्चर के खिलाफ है, यूथ को ख़राब कर देगा, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो ऐसे कई सारे रीजंस बताकर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस गेम को बैन कर दिया। अब पबजी चाइना में बैन होने के बाद टेंसेंट ने पबजी जैसा ही एक क्लोन ऐप बनाया और उसका नाम रखा गया गेम फॉर पीस, जो कि बिल्कुल पबजी जैसा ही बनाया गया, सिर्फ कुछ चेंजेस उसमें किए गए। अब स्ट्रेंज बात यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसे मोनेटाइज करने के लिए अप्रूवल भी दे दिया। लेकिन दोस्तों अजीब बात यह है कि ये जो पबजी गेम है ये चाइना में बैंड है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप जो पबजी मोबाइल गेम खेलते हो तो इसमें जो 10% स्टेक है वो चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट का है। यानी कि अगर आप पबजी गेम में कोई प्रीमियम प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हो या फिर इन ऐप परचेसेस करते हो तो उससे कुछ परसेंट चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट को जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों पबजी को अनइंस्टॉल करना ना करना ये आप पर डिपेंड है, आपकी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट उस गेम से एडिक्ट मत हो और उस गेम में पैसे तो बिल्कुल खर्च मत करो। अब दोस्तों पबजी को चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट ने डेवलप किया है तो वो एक चाइनीज़ ऐप हो गया क्योंकि जो डेवलप करता है वो उसका होता है। लेकिन फिर भी पबजी को एक 100% चाइनीज़ ऐप कहना शायद गलत होगा क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है, जो ओरिजिन है वो साउथ कोरिया का है। तो इसकी वजह से शायद हम पबजी को 100% चाइनीज़ ऐप नहीं कह सकते और शायद यही वजह हो सकती है कि शायद पबजी बैन से बच गया हो। लेकिन पबजी के डेवलपर चाइनीज़ होने की वजह से सोशल मीडिया में ये सवाल है कि पबजी को बैन क्यों नहीं किया। अब क्यों बैन नहीं किया ये तो गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन जो रीजंस मुझे समझ में आए वो मैंने वीडियो में आपको बताए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले समय में पबजी को क्या खतरा हो सकता है। अब ये जो 59 ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, अगर इन ऐप्स के अलावा और भी ऐप्स गवर्नमेंट के नज़र में आ जाते हैं तो शायद पबजी को खतरा हो सकता है। अब दोस्तों कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि पबजी के एक्सट्रीम एडिक्शन की वजह से बच्चों ने सुसाइड कर लिया या फिर पबजी ज़्यादा खेलने की वजह से दिमाग पर बुरा असर पड़ा।
तब जब ऐसी घटनाएं होती है तब अक्सर पबजी को बैन करने की मांग की जाती है। और अभी रिसेंटली 2 खबरें आई बैक टू बैक कि एक 17 साल के लड़के ने 16 लाख रुपए बर्बाद कर दिए पबजी खेलने में। और एक खबर आई दोस्तों कि एक बच्चे ने अपने दादाजी के पेंशन अकाउंट में से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए पबजी खेलने के लिए। अब दोस्तों जब ऐसी खबरें आती है तब अक्सर पबजी को बैन करने की मांग की जाती है और आगे चलकर भी अगर ऐसे ही बना रहा तो पबजी बैन होने की संभावना ज़रूर है ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो पबजी पर कोई बैन नहीं है। आपको क्या लगता है, पबजी बैन होगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।